की। कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंगला की लोगों को सरेआम धमकी, जो ज्यादा बोलेगा उसकी कटवा देंगे पेंशन, ये लखन सिंगला कहते हुए नजर आए। लखन सिंगला ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला दिया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, फरीदाबाद सीट से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के लखन सिंगला और बड़ी बात कहते हुए नजर आए, सरेआम धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को धमकाते हुए, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे, ये लखन सिंगला ने कहा। लखन सिंगला ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला दिया है और ये भी कहा उन्होंने कि शांत रहो, चुपचाप सुनो। अब ये उसी जनता के सामने इस तरह की बयानबाजी कर रही है जो इनकी परीक्षा का रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। जनता ही अपना प्रत्याशी चुनेगी, अपना नेता चुनेगी और अपना विधायक ही चुनेगी, लेकिन उसके बावजूद लखन सिंगला इस तरह की बयानबाजी फरीदाबाद में करते हुए नजर आए। फरीदाबाद सीट से प्रत्याशी हैं, दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी हैं लखन सिंगला, लोगों को सरेआम धमकी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे, शांत रहो, चुपचाप सुनो, ये लखन सिंगला ने कहा। आपको बता दें पिछले दिनों शमशेर सिंह गोगी एक बयान देते हुए नजर आए थे, वो बयान काफी सुर्खियों में रहा। बीजेपी ने उस मुद्दे को भुनाया, अब एक और मौका कांग्रेस ने फिर से दे दिया है लखन सिंगला का ये बयान। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ रिएक्शन मिलते हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी है फरीदाबाद सीट से लखन सिंगला, लोगों को धमकाते हुए नजर आए सरेआम। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि शांत रहो, चुपचाप सुनो। आज कांग्रेस ने अपनी जो 7 गारंटियां इससे पहले दी थी उसका विस्तार किया है, तो उसका भी हवाला देते हुए नजर आए लखन सिंगला। हमारा घोषणा पत्र है, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे, चुप रहो, शांति से सुनो। हमारा घोषणा पत्र है, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे, चुप रहो, शांति से सुनो। हमारा घोषणा पत्र है, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे, चुप रहो, शांति से सुनो। हमारा घोषणा पत्र है, जो ज्यादा बोलेगा उसकी पेंशन कटवा देंगे, चुप रहो, शांति से सुनो। चलिए इस पर भी ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। फरीदाबाद ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पिछले दिनों कांग्रेस के शमशेर गोगी ने बयान दिया था, काफी सुर्खियों में रहा वो बयान और बीजेपी को मौका भी मिल गया था उसे भुनाने का। एक और बयान सामने आ गया है, आज ही मैनिफेस्टो का विस्तार हुआ है। लखन सिंगला कह रहे हैं कि हमारा तो मैनिफेस्टो है, हमारा तो घोषणा पत्र है, लेकिन धमकी भरे अंदाज में उन्होंने ये बयान दिया है। किस तरह से समझा जाए इसे और क्या इस पर कोई रिएक्शन मिला है अब तक? देखिए राजश्री, जिस तरीके का बयान ये सामने आया है, कहीं ना कहीं कोई बुजुर्ग जो उनके सामने अपनी कोई समस्या रखना चाह रहा था, लेकिन उसको सीधे तौर पर वो धमकाते हुए दिखाई दिए कि यदि ज्यादा बोलोगे तो उनकी पेंशन जो है कटवा दी जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है उनका कितना सम्मान जो है कांग्रेसी करते हैं, इस बात से ये बिल्कुल साफ हो गया। और इससे पहले भी कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं नीरज शर्मा, उनका भी बयान आया था नौकरियों को लेकर, वो भी काफी चर्चा में रहा। और अब कहीं ना कहीं लखन सिंगला है जो फरीदाबाद के जो प्रत्याशी हैं, उनका ये बयान सामने आना, सीधे तौर पर सीनियर सिटीजन को धमकी देना कि उनकी पेंशन कटवा दी जाएगी अगर वो अपनी बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरे फरीदाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है और वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रही है। तो इस बयान को लेकर लोगों में भी खासा रोष दिखाई दिया, क्योंकि बुजुर्गों के साथ इस तरीके का व्यवहार उनका ठीक नहीं था और इसी को लेकर उनमें काफी गुस्सा भी नजर आ रहा है। जी चलिए, अब प्रत्याशी है विपुल गोयल के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, चुनाव प्रचार चरम पर है और लेकिन चुनाव के माहौल में इस तरह का बयान कितना शोभा देता है, क्योंकि प्रतिनिधि हैं और वो इन जनता ही तय करेगी कौन होगा विधायक, उनके सामने इस तरह की बात कर रहे हैं। ये देखिए, लोग कयास लगा रहे हैं कि अभी तक सरकार नहीं आई है, लेकिन इनके धमकी भरे बयान सामने आने लगे हैं और उल जलूल जो बयान तमाम जो कांग्रेसी दे रहे हैं, इससे पहले भी गोगी का बयान आया और उसके बाद नीरज शर्मा का बयान आया कि पर्ची खर्ची जो है पर जो है नौकरी दी जाएंगी, इस तरीके के जो बयान आए सामने। और अब ये लखन सिंगला का जो बयान है, कहीं ना कहीं इन लोगों में काफी इन बातों को देखकर कांग्रेस के लिए काफी रोष बना हुआ है, क्योंकि सीनियर सिटीजन को एक तरह से धमकाना कहीं ना कहीं गलत बात है और इसको लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। चलिए, अब इंतजार भी करना होगा रिएक्शन क्या कुछ मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी को तो मौका चाहिए और मौका कांग्रेस ने दे दिया है कहीं ना कहीं। राजेश, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से सीनियर सिटीजन को लेकर जो बयान दिया गया है,
तो इसको लेकर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो भी इस बात को जरूर जो है उठाएंगे और कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जो है वो जारी है। जी चले बनी रहिएगा राजेंद्र हमारे साथ। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि धमकी भरे अंदाज में यहाँ पर लखन सिंगला बड़ी बात कहते हुए नजर आए। मैनिफेस्टो तो खैर आज कांग्रेस ने विस्तार से अपना जारी कर दिया, लेकिन अब जो प्रत्याशी है वो किस तरह से इसे लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं वो भी सुनना कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक भी है। अब एक बुजुर्ग अपनी समस्या बता रहा था, उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि चुपचाप सुनो वरना पेंशन कटवा दूंगा। तो तमाम तरह के कयास अब इसके बाद लगाए जा सकते हैं। यही वो जनता है जो तय करेगी कौन होगा उनका विधायक, और उनके सामने ही प्रत्याशी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।